जय माँ सरस्वती। नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सिट अप नॉलेज। संगम नगरी प्रयागराज से मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से ये वादा है, हमारी ख्वाहिश से थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। आज हमने हिंदी के टॉपिक में संध लिया है, जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी पीसीएस सी सेट हो, चाहे अदर स्टेट सी सेट हो, उत्तराखंड सी सेट या कहीं का भी सी सेट हो, आपका यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी हो, यूपीएसआई हो, यूपीएसआई हो, यूपी रेडियो ऑपरेटर हो, एसएससी जीडी हो, टीटी एसबी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, पीआरटी से टीजीटी पीजीटी तक जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है वहाँ संधि से 1 से 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। वादा है आपसे, अगर कंसेप्ट समझ लेते हैं तो 2 से 5 सेकंड में आप संधि को देखते ही उड़ा देंगे। चलिए पहले जानते हैं, इसमें कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों बताएंगे हम। तो चलिए देखते हैं संधि क्या है। तो संधि विच्छेद, तो दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, संधि मतलब मेल या जोड़ होता है। जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो वहाँ पे संधि होता है। यानी सरल भाषा में कहा जाए, जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, संधि होता है। जैसे हिम एक वर्ण हो गया, आलय दूसरा, तो हिम से आलय जुड़त क्या बन गया आपका, हिमालय। ये आपका संधि है। अगर इसका विच्छेद कर दिया जाए, संधि विच्छेद, तो हिमधन आलय हो जाएगा। ऐसे रमा धन ईस, रमेश है, ये आपका रमेश का विच्छेद कर दिया जाए तो रमा धन ईस हो जाएगा। तो ये आपका संधि है, और जिसे संधि विच्छेद और संधि दोनों इसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपका संधि एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद कहीं आपको संधि नहीं पढ़ना पड़ेगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं, पेपर में डायरेक्ट कभी कभी ऐसे पूछा जाए संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है विसर्ग संधि होता है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ज़्यादातर पेपर में स्वर संधि पूछे जाते हैं। व्यंजन विसर्ग कम ही आते हैं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन स्वर संधि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार जान लेते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं और स्वर संधि क्या होता है। स्वरों का स्वरों के साथ जब मेल होता है, यानी स्वरों का स्वरों के साथ जब जोड़ होता है, तो वहाँ पे जो ध्वनि संबंधी विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संबंधी 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। पेपर में मोस्टली आपके गुण संधि पूछे जाते हैं, यड़ पूछे जाते हैं और वृद्धि पूछे जाते हैं। पाँचों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो आप पाँचों पढ़िएगा, पाँचों का कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों बताएंगे। वीडियो से आप एकदम पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आपके दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि का सूत्र होता है आकाशवर्ण दीर्घ। क्या होता है, आकाशवर्ण दीर्घ। पेपर पूछा जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का सूत्र है। तो सूत्र क्या होता है, आकाशवर्ण दीर्घ। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ ऋ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उल री आए तो उनके मिलने से दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व माने छोटा होता है और दीर्घ माने बड़ा होता है। आप नॉर्मल भाषा में छोटा अ बड़ा आ करते हैं, छोटा ई बड़ी ई करते हैं, तो उसी को ह्रस्व बोलते हैं छोटे को, और दीर्घ को बड़ा बोलते हैं। तो ह्रस्व बोले तो आप समझ लीजिएगा छोटा, दीर्घ बोले समझ लीजिएगा बड़ा। तो आप जान लीजिए, यदि अ या आ के बाद आ आए, इस सामान्य भाषा में समझाने के लिए मैंने बताया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। यदि ई या बड़ी ई के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो वहाँ क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। यदि री या री के बाद री या री कुछ भी आए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बड़ा री हो जाता है। एल री के बाद कुछ भी आए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो हमेशा बड़ा बड़ा री हो जाता है। तो समझ लीजिए, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। यहाँ पे संधि पहचानने की ट्रिक है, जहाँ पे आ रहे बड़ी, बड़ा आ रहे, बड़ी ई रहे और बड़ा ऊ रहे, री रहे, वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ संधि। तुरंत ही मार दीजिएगा, आँख बंद करके मारिएगा, दीर्घ संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके उदाहरण से समझते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है। जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो द्या में आपका आ छिपा हुआ है, द्या में आ है और आ के बाद आ आया। तो मैंने बताया अ या आ के बाद आ आए तो क्या हो जाता है, बड़ा आ ही होता है। तो इधर विद्या में आ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, विद्या ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। ऐसे द्य में आ है और अ है तो क्या हो गया, आ हो गया। ऐसे स में स प्लस अ छिपा रहता है और अक्षर अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, यानी आ हो जाएगा। तो आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साक्षर। ऐसे रवि धन इंद्र, छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी ई, तो हो जाएगा रविंद्र। ऐसे महिष, बड़ी ई और यहाँ पे बड़ी ई होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। मही में बड़ी ई और ई बड़ी ई मिलकर क्या होगा, बड़ी ई होगा, क्या हो जाएगा, महिष हो जाएगा। श्री और ईस में क्या हो जाएगा, श्रीस हो जाएगा। यहाँ पे वधु बड़ा ऊ लिखा जाता है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। वधुधन उत्सव क्या हो जाएगा, वधुत्सव। पितृणम क्या हो जाएगा, पितृणम। ये आपका दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि एक बार रिवाइज कर लीजिए, जहाँ पे बड़ा आ रहता है
जहाँ पे क्या रहता है, अ या आ के बाद बड़ा कुछ भी अ या आ कुछ भी आए, चाहे अ आए चाहे चाहे आ आए, तो क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा। ई आई के बाद आए तो बड़ा ई हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा, री हो जाएगा, री हो जाएगा। ये आपका दीर्घ संधि है, गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुण। क्या होता है, आद गुण। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, यानी ई के स्थान पे ए, उ के स्थान पे ओ और री के स्थान पे अर तथा री के स्थान पे अल हो जाता है। यानी अ या आ के बाद ई आए तो क्या होगा, ए हो जाएगा। अ या आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा। और या अ या आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा। और अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। और अ या आ के बाद री आए तो अल हो जाएगा। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रमाधन ईश, रमाधन ईश, तो म में आ है, म में आ है, इसके बाद ई आया तो क्या मिलकर बन गया, ए बन गया। तो क्या हो गया, रमेश हो गया। क्या हो गया, रमेश हो गया। क्या हो गया, रमेश। ऐसे ही नरधन इंद्र, क्या हो गया, नरेंद्र। र में अ है, ई है, नरेंद्र हो गया। ऐसे सर्वधन ईश, सर्वेश। ऐसे सर्वधन उदय, अ के बाद उ आया तो क्या हो गया, ओ हो गया। तो सर्वधन उदय, सर्वोदय। क्या हो गया, सर्वोदय। सूर्यधन उदय, क्या हो गया, सूर्योदय। राजाधन ऋषि, क्या हो गया, राजर्षि। ज में आ है और फिर री है तो अर हो गया, तो क्या हो गया, राजर्षि। ऐसे तबल धन रिकाल, तबलकार। चलिए आपका ये गुण संधि समाप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं यड़ संधि पे। यड़ संधि, इसका सूत्र होता है, पेपर में पूछा जाता है सूत्र, इसका सूत्र होता है इको यड़। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान, यानी असमान मतलब कोई दूसरा यानी भिन्न असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ऊ या बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। री या र, री का र हो जाता है, री का ल हो जाता है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अतिधन आचार, अतिधन आचार बराबर अत्याचार। तो त में आपका ती तधन ई से बना है, उसके बाद ई के बाद आ गया, तो ई के बाद असमान स्वर आया है, तो ई के बाद आ आने से क्या हो गया, अय हो गया। क्या हो गया, अय। तो अतिधन अय यानी अत्याचार हो गया। अब जैसे यदिधन अपि, क्या है यहाँ पे, यदिधन अपि, यद्यपि। तो द में ई है, उसके बाद अ है, तो क्या हो गया आपका, यह हो गया। तो अद्यप, क्या हो, यद्यप, क्या हो गया, यद्यप। ऐसे आपका इतिधन आदि इत्यादि, उपरिधन युक्तम, उपरिधन उक्तम, उपरयुक्तम। उसके बाद प्रतिधन एकम, प्रत्येकम। सुधन आगतम, स्वागतम। स में ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर आ आया तो वह हो गया, चूंकि आ है इसलिए वाह हो गया, तो स्वागतम। क्या हो गया, स्वागतम। ऐसे ही आपका अनुधन एषणम, अन्वेषणम। लृधन आकृति, लाकृति। मधुन अरिमध्वरि। अभिधन अंतर, अभ्यंतर। सर्वाणिधन अपसर्वाण्यप। गतिधन अवरोध, गत्यवरोध। इतिधन उक्तम, इत्युक्तम। चलिए आगे चलते हैं आपके वृद्धि संधि पे। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेज। क्या होता है, वृद्धि रेज। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ए या अय आए तथा ओ औ आए तो ए अय का अय हो जाता है, ओ औ का अ हो जाता है। यानी यदि ए अ आ के बाद, यदि अ आ के बाद ए अय आए तो अय हो जाता है, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यानी एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। अगर वृद्धि है तो ऑलरेडी तो वही लिखा है, ये जाएगा वृद्धि। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सदाधन एवो, सदाधन एवो। तो द में आ है, आ के बाद ए आया तो बन गया, आय बन गया, तो क्या हो गया, सदैव हो गया। ऐसे तथा धन एव, तथैव हो गया। ऐसे धन धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य हो गया। ज्ञानैक्य हो गया। जलौघ, ल में अ है, अ के बाद आपका ओ है, तो अ ओ मिलकर क्या हो गया, और ओ मिलकर क्या हो गया आपका, अव हो गया। क्या हो गया, अव। तो जल अवघ हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्रधन औद्योगिकी बराबर क्या हो गया, प्रौद्योगिकी। प्रधन औद्योगिकी बराबर प्रौद्योगिकी। महाधन औषधि बराबर महौषधि। महाधन औज बराबर महौज। चलिए आगे देखते हैं अयात संधि। इसका सूत्र होता है एचो अयाव। क्या होता है, एचो अयाव। जब ए अय ओ औ और औ के बाद कोई असमान स्वर यानी भिन्न स्वर, सेम स्वर ना आए, यही चीज़ ना आए, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पे अय हो जाता है, ए के स्थान पे अय हो जाता है, और अय के स्थान पे आय हो जाता है, आय हो जाता है, और ओ के स्थान पे अव हो जाता है, और आव, अव के स्थान पे आव हो जाता है, और अव के स्थान पे आव हो जाता है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे निर्धन अन, तो न
में ए है, ए के बाद असमान स्वर अ आया तो इसका ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। तो न में अयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नयन। ऐसे पोधन अन, तो पोधन अन का क्या हो जाएगा, पवन। पोधन अन का क्या हो जाएगा, पवन, क्योंकि प में ओ है, ओ के बाद असमान स्वर अ आया तो ओ अ मिलकर क्या हो गया, अव हो गया। अब प में अवन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पवन। ऐसे ही आप समझ गए होंगे जहाँ तक उम्मीद है मुझे। एक और समझा दे रहे हैं, जैसे पौधन अक, तो अव के बाद अ आया तो आव हो गया, तो प आवक मतलब पावक हो गया। क्या हो गया आपका, पावक। ऐसे ही विष्णुधन ए विष्णवे हो गया, नयधन अक नायक हो गया, नवधन एक नाविक हो गया, भोधन अन भवन हो गया, और आपका गयधन अक गायक हो गया, नैधनिका नायिका हो गया, सैधन अक शायक हो गया। इसमें आपको क्या मिलता है, इसको पहचानने का ट्रिक पूछता है, नयन में कौन सा संधि विच्छेद है, या इसमें अय रहेगा, या आय रहेगा, या औ रहेगा, या आव रहेगा। ये है आपका इसका ट्रिक, ये है आपका अयाज संधि का ट्रिक। इसी के साथ संधि पांचों स्वर संधि समाप्त हुए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से समझते हैं और आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। फिलहाल मैं आपको एक बार पांचों को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ समझाने के लिए, जैसे पूछा जाता है। दीर्घ संधि में हमेशा आपका क्या रहता है, दीर्घ संधि में हमेशा आपका बड़ा मात्रा रहता है, दीर्घ रहता है। दीर्घ संधि में हमेशा आपका, दीर्घ संधि में बड़ा आ रहेगा, बड़ी ई रहेगी, बड़ा ऊ रहेगा, बड़ा री रहेगा, बड़ा रे रहेगा। आइए आगे देखते हैं गुण संधि में। गुण संधि में हमेशा आपको मिलेंगे ए मिलेगा, ओ मिलेगा, अर मिलेगा, अल मिलेगा। ये आपका गुण संधि है। जैसे रमेश, नरेंद्र, सर्वेश, सर्वोदय, सूर्योदय, राजस, तवलकार, ये सब आपके गुण संधि हैं। यड़ संधि में आपको हमेशा, यड़ संधि में हमेशा आपको अय मिलेगा। यड़ संधि में हमेशा आपको क्या मिलेगा, य मिलेगा, व मिलेगा, र मिलेगा और र मिलेगा। जैसे आपके हो गए हैं अत्याचार, यद्यपि, इत्यादि, उपर्युक्त, प्रत्येक, स्वागत, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके यड़ संधि हो गए। इसका सूत्र होता है इको यड़च। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि, वृद्धि संधि सबसे सरल है, सबसे सरल, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। जहाँ अय का मात्रा दिखे और अव का मात्रा दिखे वहाँ पे क्या होता है, वृद्धि संधि। आँख बंद करके मार दीजिएगा, जहाँ पे आपको अय का मात्रा दिखे, अव का मात्रा दिखे, तुरंत आँख बंद करके वृद्धि संधि टिक मारिएगा। जैसे सदैव देखिए अय है, सदैव देखिए आपका, सदैव देखिए अय है, तथैव अय है, धनेश्वर अय है, ज्ञानज्ञ अय है, जलौघ अय है, प्रद्योगी अव है, जलौघ अव है, प्रद्योगी अव है, महौषधि अव है, महोष अव है। ये आपके क्या हो गए, वृद्धि संधि। अयाज संधि में क्या होता है, अयाज संधि में आपको ज़्यादातर क्या दिखते हैं, अय दिखता है, क्या दिखता है, अय दिखता है। अयादि में क्या दिखता है, अय दिखता है, आय दिखता है, अव दिखता है, आव दिखता है। ये है हो गए संधि के ट्रिक। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार से दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बाकी हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्वर संधि, पहला क्वेश्चन, स्वर संधि में किसका मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। दिए गए विकल्पों में स्वागत का संधि विच्छेद किया होगा। अभी हमने पहले कुछ देर पहले पढ़ा है। स्वागत का सुधन आगत, स्वधन आगत, स्वधन अगत, स्वाधन गत। तो क्या होगा, सुधन आगत। क्या होगा, सुधन आगत। विकल्प ए सही है, सुधन आगत विकल्प ए सही है। इसमें कौन सा संधि है, अभी हमने पढ़ा है यड़ संधि। कौन सा संधि है, यड़ संधि है। क्योंकि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है। चूंकि यहाँ पे स के बाद ऊ आया है और फिर आ आया है, तो इसलिए इसका क्या हो गया, व हो गया, फिर स्वागत हो गया। क्या हो गया, स्वागत हो गया। सदैव संधि में, सदैव में संधि है। अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे अय और है, आग बंद करके वृद्धि संधि मारिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, अय है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपुरारी का संधि विच्छेद कौन सा है। त्रिपुरारी का संधि विच्छेद, त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर प्लस रारी, त्रिपुरा प्लस री, त्रिपुरा प्लस अरि। तो क्या हो जाएगा, त्रिपुर प्लस अरि। देखना चाहिए कि संधि बनाते समय देखिएगा कि वाक्य अर्थ भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ऐसे संधि नहीं बनाया जाना चाहिए। तो त्रिपुरधन अरि, ये आपका क्या है, दीर्घ संधि है। क्या है आपका, दीर्घ संधि है। इनमें से अभ्युदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। अभ्युधन उदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय, आवधन उदय। अब देखिए इसमें क्या है, अभ्यु तो कोई अर्थ नहीं दे रहा है, अभी भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है, आप भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है। अभिधन उदय आपका अर्थ दे रहा है। अभिधन उदय, तरीका एक ये है पहचानने का। और बाकी अगर आपको आता है तो अभ्युदय क्या है, यड़ संधि है। क्योंकि यड़ संधि में, इसमें मैंने बताया था यड़ संधि में भी कि ह्रस्व
ह्रस्व या दीर्घ ई उरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है। तो यहाँ पे भ के बाद भ प्लस ई आया है, फिर ऊ आया है, तो इसलिए ई का य हो गया, तो य में यू जुड़ा तो अभ्युदय हो गया। चलिए आगे चलते हैं। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीता प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि, गीताम प्लस जलि, गीत प्लस अंजलि। तो इसका सही जवाब होगा आपका गीता प्लस अंजलि। ये आपका दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। स्वदेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सो प्लस देश, सो प्लस देश, सो प्लस देश, स प्लस उद्देश्य। देखिए मैंने क्या बताया, जो सही अर्थ दे। इसमें ये भी सही अर्थ नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, दे कौन रहा है? ये। तो विकल्प डी हो गया। वैसे जब सही अर्थ जो दे वही होता है। अब इसमें कौन सा संधि विच्छेद है? इसमें आपका गुण संधि है, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ पे ओ का मात्रा दिखे वहाँ पे गुण संधि होता है, ए का मात्रा दिखे वहाँ पे क्या होता है? गुण संधि होता है। तो आपका कौन सा संधि हो गया? गुण संधि। पवित्र, पाहधन इत्र, पीवधन इत्र, पोधन वित्र। बाकी देखिए अर्थ भी सही नहीं दे रहे हैं। बाकी अर्थ कौन सा सही दे रहा है? पोधन इत्र। एक ही तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमने पढ़ा है पवित्र, ये अयाद संधि है। अयाद संधि, अयाद संधि, अयाद संधि में हमने क्या पढ़ा था कि यदि ए या अ ओ औ के बाद आपका कोई असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, अव का आव हो जाता है। यहाँ पे ओ आया है इसलिए ओ का व हो गया, छोटे की मात्रा ई है, ये है, तो व में ई जुड़ा तो पवित्र हो गया। क्या हो गया? पवित्र हो गया। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। यद्यप शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त है? यद्यप शब्द में यदि धन अपि, यदि प्लस अपि। अभी मैंने कुछ देर पहले ही यद्यप बताया था। यद्यप में यड़ संधि है। कौन सा संधि है? यड़ संधि है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुधन उक्ति, सधन उक्ति, सुधन उक्ति, सधन उक्ति। मैंने क्या बताया? जो सही अर्थ थे। सही एक तरीका है सही अर्थ पहचानने वाला। दूसरा तरीका आपका क्या है कि देखिए संधि विच्छेद कौन सा बन रहा है। तो सधन उक्ति वाले में क्या है आपका? ये सधन उक्ति। कौन सा संधि है? आपका डायरेक्शन। चलिए इसी के साथ आपका आज का संधि टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अगर न समझ में आया हो तो एक बार वीडियो और देखिएगा, और गारंटी करते हैं कि आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको एक बार जाते जाते बता के जा रहा हूँ, जिसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आए दीर्घ संधि होता है। जिसमें ओ, ए, आए, ये क्या होता है? आपका गुण संधि होता है। जिसमें अय और औ, आय, वो क्या होता है? आपका वृद्धि संधि होता है। और जिसमें आपका य, व, र, ल आए, वो क्या होता है? यड़ संधि होता है। और जिसमें आपका अय, आय, औ, आव आए, वो क्या होता है? अयाद संधि होता है। इसी के साथ आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जिससे आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि चैनल ऑनलाइन हमने अभी जस्ट बिगिनिंग किया है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे हम ढेर सारे कंटेंट ला सकें और चीज़ों को स्प्रेड कर सकें, बढ़ा सकें चीज़ों को। और आपके यूपी पुलिस या जो भी एग्ज़ाम्स हो उनको कंप्लीट कराने का, यूपी पुलिस एसएससी, यूपी पीसीएस सीसेट जो भी एग्ज़ाम्स हो उनको उनके हिंदी के जीएस सबको कंप्लीट कराने का कार्य कर सकें। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, एंड ए वेरी बेस्ट ऑफ लक।